स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मेजर पेपर 16 रांची यूनिवर्सिटी वालों के लिए। इसमें आपको पढ़ना है भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की चुनौती। ठीक है, भारत का विभाजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको समझ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारा, जैसे भारत विभाजन जब हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा हुआ था, धार्मिक दंगा हुआ था। ठीक है, मतलब धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई चला था। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस विभाजन में, क्या सबसे बड़ा चुनौती था। विभाजन की पृष्ठभूमि देखते हैं। 1947 में भारत का विभाजन केवल दो देशों का बंटवारा नहीं था, बल्कि यह करोड़ों लोगों के दिलों, घरों और संपत्तियों का बंटवारा था। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको रहना है पाकिस्तान में, है ना, और आपका घर है मान लीजिए छत्तीसगढ़ में। आपको जाना है पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं और आपका घर है छत्तीसगढ़ में, तब आप क्या कीजिएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से एक तरह से क्या कहा जा सकता है कि ये कई लोगों के दिलों, घरों और संपत्तियों का एक तरह से क्या था, बंटवारा था। अब इसमें हम लोग समझते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था। तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सिद्धांत दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए उसके लिए अलग अलग देश होना चाहिए। मतलब उनका क्या कहना था, मोहम्मद अली जिन्ना एक तरह से संगठन बना था इन लोगों का, मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में बनाया गया था मुस्लिमों के द्वारा, कि हम लोग क्या करेंगे, अल्पसंख्यक मुस्लिमों की हितों की रक्षा करेंगे। तो वो लोग अपने हित की रक्षा के लिए वो लोग संगठन बनाए, कांग्रेस और दोनों मिलकर के अच्छे से काम किए। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इनके मन में आ गया द्विराष्ट्र का सिद्धांत। मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोल दे कि ना, हमको अलग राष्ट्र चाहिए, इसलिए उनके लिए अलग देश होना चाहिए। ब्रिटिश नीति, अब देखिए, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति भी इसमें काफ़ी क्या बोले, महत्वपूर्ण एक तरह से हस्तक्षेप करती है। कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की जो नीति था, वो दोनों समुदायों के बीच में अविश्वास की खाई को गहरा कर देता है। ठीक है, एक तो पहले से लड़ते मरते रहे थे धर्म के नाम पे, और ये लोग ब्रिटिश लोग जब आ गया तो ये लोग और भड़का दिया, ताकि ये लोग टूटे रहेंगे तो हमें हटाने का साहस नहीं कर पाएंगे। माउंटबेटन योजना को समझे तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन क्या बोलता है, विभाजन का योजना पेश कर देता है कि ना भैया विभाजन करो, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। फाइनली कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकृति दे देते हैं कि ठीक है भैया बांट दीजिए। विभाजन की प्रक्रिया और त्रासदी समझते हैं कि विभाजन तो हो गया भैया, अब डन तो हो गया, लेकिन विभाजन में क्या क्या समस्या आया उसको समझिए। विभाजन की घोषणा के साथ ही पूरे देश में, विशेषकर पंजाब और बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मतलब धार्मिक दंगा जो है एक तरह से भड़क उठा, मार पीट, जगह जगह पे प्रदर्शन, जलाना, ठीक है, तोड़ फोड़ करना, रास्ता बंदी कराना, ये सब पूरा होने लगा। आबादी का स्थानांतरण होता है। इतिहास में यह सबसे बड़ा और अचानक हुआ जनसंख्या का प्रवास था। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, एक्सचेंज करना पड़ा। हिंसा का तांडव, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा। ट्रेन जो आता था ना, लाश भर भर के ट्रेन में आता था। ठीक है, ट्रेन में मार करके लाश भेज दिया जाता था, यहां से वहां, वहां से यहां, इस तरह से हाल हो गया था। महिलाओं और बच्चों की स्थिति, विभाजन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभाव जो है महिलाओं पर पड़ा। हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। बहुत गलत किया जाता है महिलाओं के साथ में, साथ ही साथ बच्चों के साथ में भी बहुत गलत किया जाता है। संपत्ति का बंटवारा, केवल जमीन का ही नहीं बल्कि सरकारी संपत्तियों जैसे मेज, कुर्सी, टाइपराइटर और यहाँ तक कि रेलवे के इंजनों और पुलिस के वाद्य यंत्र का भी बंटवारा किया गया था। सच बताएं तो ये इससे पहले हम नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं, आज हमको ये नॉलेज हुआ कि बंटवारा में कोई छोटा मोटा चीज़ का मतलब बड़ा बड़ा चीज़ का ही बंटवारा नहीं, छोटा छोटा चीज़ का बंटवारा हुआ। जैसे कि केवल जमीन का नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति, ठीक है, ऑफिस ऑफिस जितना था, चेयर वेयर, कुर्सी उर्सी भी बांटे। खतरनाक था पाकिस्तानी लोग, लेकिन मेज, कुर्सी टेबल भी मांग लिया कि दीजिए, मेरा यहाँ कुर्सी टेबल नहीं है। ठीक है, टाइपराइटर तक को ले लिया, और यहाँ तक कि रेलवे का जो इंजन था ना उसको भी बांट लिया। उतना नहीं तो पुलिस का जो वाद्य यंत्र समझते हैं, जो बजाने वाला होता है किसी सेरेमनी में, किसी इवेंट में जो बजाया जाता है, उसको भी बांट लिया जाता है। वाह,
सांप्रदायिकता की चुनौती। विभाजन के समय सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसे बनाए रखा जाए। ठीक है, विभाजन तो कर रहे भाई, लेकिन हमारा क्या था कि भारत को मुस्लिम राज्य घोषित नहीं करना है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम राज्य घोषित किया है, लेकिन हमारा भारत जो है इसको हमको ऐसा बनाना है जिसमें धर्म निरपेक्ष शासन चले। मतलब यहाँ पर में कोई धार्मिक दबाव ना हो, आप अपने स्वतंत्रता से आप रह सकते हैं। इसमें गांधी जी का योगदान देखते हैं। तो जब पूरा देश दंगों की आग में जल रहा था ना, तब महात्मा गांधी ने नोआखली बंगाल और दिल्ली में शांति स्थापित करने के लिए उपवास कर रहे थे। उन्होंने नारा दिया था कि भारत सभी धर्मों का है। ठीक है, मतलब सबको एक तरह से इमोशनल तरीके से सबको समझा रहे थे कि देखो भाई शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो। उपवास करके बैठ गए, है ना, एक तरह से भूख हड़ताल जो होता है उस तरह से उन्होंने नारा दिया क्या कि भारत सभी धर्मों का है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। विभाजन के बाद भारत में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा रह गया था। भारतीय नेताओं जैसे कि नेहरू, पटेल के सामने चुनौती थी कि उन्हें यह एहसास कराया जाए कि भारत उनका भी उतना ही है, अपना घर है जितना हिंदुओं का है। मतलब नेहरू, पटेल ये सबको क्या कर रहे थे, सबको समझा रहे थे कि भारत ये सबका है। ठीक है, भारत में जो मुस्लिम रह गए जिनको पाकिस्तान नहीं जाना था, उन मुस्लिमों के साथ में गलत भेदभाव नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो उनका अधिकार था, भारत सभी के लिए था। तो चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर हिंदू हो, सभी को बराबर का हक है। धर्मनिरपेक्षता का संकल्प देखें तो पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र बन गया, लेकिन भारतीय नेताओं ने स्पष्ट किया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि भारत ने सभी धर्मों को समान अधिकार देने का निर्णय लिया, जिसे बाद में भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। विभाजन का परिणाम क्या हुआ भाई? ये विभाजन जो हुआ इसका परिणाम क्या हुआ? तो शरणार्थी समस्या। लाखों लोग बेघर होकर कैंपों में रहने को मजबूर हुए। उनके पुनर्वास की एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर आ गई। कश्मीर विवाद की बात करें तो विभाजन की अधूरी प्रक्रिया के कारण कश्मीर का मुद्दा आज भी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव का कारण बना हुआ है। सामाजिक प्रभाव देखें तो समुदायों के बीच जो भाईचारा सदियों से था, इस गहरा हिंसा से एक तरह से घाव बन के रह गया, टूट गया सारा। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए यहाँ तो सीमा आयोग, ध्यान से देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने का काम सर रेडक्लिफ को सौंपा गया था, इसलिए इसका नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वो किस बॉर्डर से बनाया गया, उस बॉर्डर का नेम क्या रखा गया है? रेडक्लिफ रेखा। और रेडक्लिफ रेखा क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो बॉर्डर खींचने का काम किया गया था सर रेडक्लिफ के द्वारा, उसी के नाम पे पड़ा है। गांधी जी की शहादत। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी गोली मारकर। इस घटना के बाद देश में सांप्रदायिक हिंसा में अचानक कमी आ गई और लोग इसे अतिवाद के परिणाम से स्तब्ध रह गए। ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके सब शांत होने लगता है इतना भयंकर परिणाम देखने के बाद। ठीक है, तो यह हो गया आपका सांप्रदायिकता की चुनौतियां। इससे पहले मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है और साथ ही साथ आपका पूरा मेजर पेपर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर 16, 17, 18, 19 हिस्ट्री सारा कंप्लीट है। सब्सक्राइब करके रखिए, बैक टू बैक ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं।